Good morning, dear students. This is your science class, and today we are going to revise our chapter 6, that is teeth and microbes. And today's topic is teeth. Introduction. Teeth are small, calcified, hard, whitish structures found in the mouth for mechanically breaking down items of food by cutting and crushing them. They are among the most distinctive feature of mammals. Teeth, you know that they are small, calcified means that are made up of calcium. Hard, you know that it is it cannot be pressed. White is a structure. From outside we see that it is white in color, found in our mouth, and it is used for cutting and crushing the food. They are among the most destructive features. Means this feature is most distinctive, and many animals, lots of animals don't have teeth. That's why it's the distinctive feature of mammals. Only mammals have teeth. Remaining creatures don't have teeth. Second, that is structure of teeth. The three main parts are, that is upper part, that is crown, and the middle part, that is neck, and the last part, that is root. uh, you know this is the structure of teeth, basic structure. First part, that is crown, part of the teeth above the gum, that is above our gum, that we can see, that is known as crown. That the white portion, that is crown. Outermost covering of crown is enamel. uh, the whitish covering we see, that is enamel. Enamel is the hardest material in the body. It is the hardest material. It is harder than the bones also. क्राउन एक पार्ट होता है टीथ का जो कि गम्स के ऊपर होता है, मसूड़ों के ऊपर होता है. आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी क्या होती है? इनेमल. इनेमल क्या है? एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का. इतना हार्ड है कि मतलब ये बोन्स से भी हार्ड होता है हमारी. नेक, पार्ट ऑफ द टीथ बिटवीन क्राउन एंड रूट्स. इनसाइड द नेक ए कैविटी इज सीन एंड इट इज़ द पल्प कैविटी. Blood vessels and nerve fibers are seen inside the pulp cavity. Tissues of teeth get nourishment through these blood vessels. Parts of teeth जो कि बीच में होता है क्राउन और रूट के, दैट इज़ नेक. और इसके अंदर क्या होता है? कैविटी होती है एक. कैविटी मीन्स एक गैप देखा जाता है, जो होता है पल्प कैविटी कहलाती है. ठीक है. ब्लड वेजल्स जो होती हैं, मीन्स वेजल्स, ब्लड वेजल्स विच कैरी द ब्लड, जो ब्लड लेके आती हैं हमारे हार्ट से. एंड नर्व फाइबर्स क्या होते हैं? दैट आर फॉर द सिग्नल्स के लिए यूज़ होते हैं नर्व फाइबर्स. इससे हमें ठंडे और गर्म का पता लगता है. ठीक है. तो वो नर्व फाइबर्स कहलाते हैं. मुंह में हम जो है कुछ भी ठंडा लेते हैं तो दांतों में लगता है ठंडा, गर्म लेते हैं तो गर्म लगता है. तो वो नर्व फाइबर्स हमें बताते हैं हमारे ब्रेन को. आर सीन इनसाइड, ये किसके? पल्प कैविटी के अंदर होते हैं ब्लड वेजल्स और नर्व फाइबर्स. टिश्यूज़ ऑफ टीथ जो गेट नरिशमेंट थ्रू दिस, ये जो टीथ के टिश्यूज़ होते हैं, टीथ जिससे मिलके बना हुआ होता है वो उसके टिश्यूज़ कहलाते हैं. इनको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? ब्लड वेजल्स से जो आ रही होती हैं पल्प कैविटी में. ओके. रूट, पार्ट ऑफ टीथ सीन इनसाइड द गम, जो गम के इनसाइड, अंदर की साइड में जो होता है, दैट पार्ट इज रूट एंड दैट इज अटैच विद द सॉकेट ऑफ द बोन्स की सॉकेट में जाके अटैच होती है, वो कहती है रूट कहलाती है. मटेरियल दैट फिक्सेस टीथ टू द सॉकेट ऑफ जॉ बोन इज सीमेंट. मीन्स मटेरियल जो फिक्स करता है टीथ को सॉकेट जॉ, उसको हम बोलते हैं सीमेंट. व्हाट इज मेड अप ऑफ? व्हाट इज़ टीथ मेड अप ऑफ? टीथ कैसे बना हुआ होता है? टीथ इज़ मेड ऑफ डेंटाइन, डेंटाइन से बनता है. इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यूज़, और लिविंग टिश्यूज़ होते हैं हार्ड कैल्शियम रिच मटेरियल से बना होता है. लेस हार्डर देन एनिमल, जो कि एनिमल से कम हार्ड होती है. डिसइंटीग्रेट ईजिली, और ईजिली डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब डिग्रेड हो जाती है. ये फिगर देखिए. अपर पार्ट दैट इज़ क्राउन एंड द लोअर पार्ट दैट इज़ रूट. जो ऊपर का पार्ट है क्राउन और नीचे का पार्ट रूट. सबसे ऊपर पार्ट दैट इज़ विजिबल
वाई आर आइज दैट इज़ इनेमल, जो हम देखते हैं वाइट पोर्शन वो इनेमल होता है, और उसके नीचे क्या होता है, जस्ट बिलो द इनेमल डेंटाइन इज देयर। डेंटाइन हम लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनेमल के नीचे साइड होता है। उसके नीचे क्या होता है, दैट इज़ पल्प। पल्प में क्या होता है, दे यू कैन सी इजिली दैट ब्लड वेजल्स आर कमिंग एंड नर्व फाइबर्स आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम ब्लू लाइन। ब्लू लाइन से नर्व फाइबर्स दिखाए गए हैं एंड रेड से ब्लड वेजल्स। ओके, और गम्स साइड में गम्स हैं जो कि हमें बाहर से दिखते हैं रेड कलर के मसूड़े, एंड बोन्स साइड में बोन्स दिखाई गई जिसमें कि ये जाके फिट हो जाते हैं तीत हमारे। इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर है तीत का। टाइप्स ऑफ टीथ, 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर। देयर आर इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये इंसीजर्स हैं, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। फर्स्ट इंसीजर्स, फ्लैट क्राउन, सिंगल रूट, हेयरपिन, कटिंग एंड बाइटिंग। सामने से फ्लैट होते हैं, जो ऊपर के फ्रंट 4 फ्रंट टीथ अप एंड डाउन साइड, जो हमारे अप साइड में और डाउन साइड में 4 फ्रंट टीथ होते हैं, बिल्कुल आगे से फ्लैट होते हैं, सीधे होते हैं, सिंगल रूटेड होते हैं, नीचे जाके सिंगल रूट में होते हैं, और हेल्प करते हैं कटिंग और बाइटिंग में। कोई भी फूड है जो हमें कट करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंसीजर से कट करते हैं। नेक्स्ट है कैनाइन्स, पॉइंटेड क्राउन। आगे का जो पोर्शन होता है वो पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। सिंगल रूट, ये भी सिंगल रूट होते हैं। हेल्प इन होल्डिंग एंड टेयरिंग, होल्ड करने में कोई चीज़ या फिर टेयर करने में, फाड़ने में, फ्लैश को टेयर करने में हेल्प करते हैं कैनाइन्स। नेक्स्ट है प्री मोलर्स, 2 रिजिस इन क्राउन। ये ऊपर आप देख सकते हैं 2 रिजिस में बटा हुआ है, 2 पार्ट में बटा हुआ है ये टीथ, ठीक है। तो ये कहलाता है प्री मोलर्स। 1 और 2 रूट्स, 1 या 2 रूट्स होती हैं इसकी, जो कि जाके फिक्स होती हैं सॉकेट में, और वो हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, चबाने में और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं ये हमारे फूड जो भी हम ईट करते हैं। नेक्स्ट है मोलर्स, 2 और 3 रिजेस इन क्राउन। 2 और 3 रिच टाइप की बनी हुई होती हैं, ये देखिए फिगर में 2 और 3 रूट्स भी इसमें 2 और 3 होती है। हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, इसका भी काम क्या है, प्री मोलर्स की तरह हेल्प करते हैं च्यूइंग और ग्राइंड में। नेक्स्ट टूथ डिके, प्लेक। Plaque is a biofilm consisting of large quantities of various bacteria that form on teeth. एक biofilm में consist of large quantity of various bacteria जो है when deposit on the surface of our teeth, then it's known as plaque. लेयर जो एक बन जाती है जिसको plaque बोलते हैं। if not removed regularly, plaque buildup can lead to the periodontal problems such as gingivitis. ये means whenever we eat sweets and food and we don't clean our teeth properly regularly on time, then bacteria stick on our teeth and grows rapidly and it causes tooth decay. तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डेली ब्रश करना चाहिए। टूथ केयर, ओरल हाइजीन इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द माउथ क्लीन एंड इज अ मीन ऑफ प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज, gingivitis, periodontal disease, bad breath and other dental disorders. Brush your teeth twice in a day. Regular dental checkup is also recommended. Means oral hygiene means mouth wash करना चाहिए हमें, we should mouth wash daily, and after eating the sweets we should clean our mouth at that time instantly, and by avoiding the things like chocolates and that stick on the teeth, we can um, we can take care of our teeth. डेंटल कैरीज, gingivitis एंड ये डिजीज़ जो होंगी नहीं होंगी अगर हम प्रॉपर केयर करेंगे, प्रॉपर माउथ वॉश करेंगे, प्रॉपर हम ब्रश करेंगे ट्वाइस इन अ डे, तो ये सारी चीज़ें से हम बच सकते हैं। रेगुलर डेंटल चेकअप इज़ ऑल्सो गुड, मीन्स हमें अपना रेगुलर डेंटल चेकअप भी कराना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।